गुजरे जमाने की टॉप एक्ट्रेस में शुमार शर्मिला टैगोर न सिर्फ बॉलीवुड की वजह से मशहूर रही, बल्कि नवाब परिवार की बहू के नाम से भी चर्चा में रही। शर्मिला ने भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रह चुके मंसूर अली खान पटौदी से शादी की थी, मगर पति की मौत के बाद सारी संपत्ति शर्मिला के हाथ में आ गई, जिसके बाद उन्होंने हरियाणा, दिल्ली और भोपाल में पटौदी रियासत की अरबों की प्रॉपर्टी की देखरेख की। कहा जाता है कि पटौदी खान की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ रुपए के करीब है। इतना ही नहीं, देश भर में पटौदी रियासत के तमाम महल और जमीन है। अकेले मध्य प्रदेश के भोपाल में ही पटौदी खानदान की 2700 करोड़ से भी अधिक की प्रॉपर्टी है, जहां अक्सर शर्मिला की बड़ी बेटी आती जाती रहती है। कहा जाता है कि पटौदी खानदान की सैकड़ों एकड़ की कई जमीन पर तो विवाद भी चल रहा है। कई जमीन ट्रस्ट संभाल रही है, जबकि कुछ जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा उनकी भोपाल में स्थित पटौदी रियासत में भी विवाद चल रहा है, जिसकी कीमत करीब 1 अरब बताई जाती है। जहां पटौदी खानदान का 800 करोड़ का शाही महल पटौदी पैलेस हेरिटेज होटल में तब्दील हो गया। वहीं भोपाल में पौष इलाके में एक शाही निवास है, जिसके एक हिस्से में कॉलेज बना दिया गया और दूसरे में पटौदी खानदान का वारिस स्कूल चला रहा है। मंसूर के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी शर्मिला पर आ चुकी थी। बता दें कि शर्मिला बचपन में अपने बेटे की वैसे देखभाल नहीं कर पाई थी जैसे कि एक माँ को करनी चाहिए, जिस वजह से सैफ को शर्मिला की बजाय उनकी दूसरी माँ ने पाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि मंसूर ने तो एक शादी की, तो उनकी दूसरी माँ कौन है? तो इस बात का जिक्र खुद शर्मिला ने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने बताया था कि जितना वक्त उन्होंने अपनी बेटी सोहा अली खान और सबा अली खान को बचपन में दिया था, उतना वक्त वो सैफ को नहीं दे पाई थी। शर्मिला ने बताया, जब सैफ को बड़ा करने का वक्त आया तो वो काम में बिजी हो गई। उस वक्त शर्मिला पर काम का इतना दबाव था कि वो 2 शिफ्ट में काम किया करती थी। ऐसे में सैफ को देने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं बचता था। हालांकि इस मुश्किल वक्त में पति ने उनका पूरा सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे वक्त में शर्मिला की पड़ोसी सुनीता गोस्वामी ने उनकी मदद की। वो सैफ के स्कूल सैफी महल में पढ़ाती भी थी। उस वक्त उस स्कूल को मिसेस नूरानी चलाया करती थी, जिन्हें शर्मिला ने सैफ की दूसरी माँ तक कह दिया था। टीचर होते हुए उन्होंने सैफ को माँ की तरह प्यार दिया। यही नहीं, उनके पति जतिन ने भी सैफ का पूरा ध्यान रखा। बचपन से लेकर बड़े होने तक सैफ की कामयाबी तक वो उनके साथ रही। अक्सर वर्किंग माएं बिजी शेड्यूल के चलते अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, लेकिन बच्चे के लिए माँ बाप दोनों का प्यार जरूरी होता है। भले ही आप वर्किंग है, लेकिन अपने बच्चे के साथ टाइम बिताने के लिए हफ्ते में एक बार कहीं बाहर का ट्रिप बनाएं, जैसे डिनर प्लान करें या कहीं आउटिंग के लिए बच्चे के साथ निकल जाएं। इससे बच्चों को भी आपके साथ समय बिताने का मौका मिल जाएगा और आपको उसे समझने का। दिखाई गई ये समझदारी माँ और बच्चे का रिश्ते मजबूत बनाकर रखती है, जिससे बच्चा हमेशा माँ के साथ इमोशनली अटैच रहता है और हर बात माँ के साथ बेझिझक शेयर कर लेता है। भले ही शर्मिला सैफ की अच्छे से परवरिश नहीं कर पाई, लेकिन वो अपने बेटे से बेहद प्यार करती हैं। वहीं सैफ भी उनसे ढेर सारा प्यार करते हैं, मगर एक बार उन्होंने अपनी माँ को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने बताया था कि मेरी माँ अचानक से अजीबोगरीब बातें करने लगी। उनका कहना है कि उन्होंने अपने हिस्से की पूरी जिंदगी जी ली है, अब उन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सैफ काफी डर गए थे।